एक समय की बात है, एक राज्य था जहां राजा अपने छोटे से राजकुमार को बहुत प्यार करते थे। राजकुमार अभी सिर्फ 3 साल के थे और उनकी मासूमियत देखकर हर कोई उनसे मोह जाता। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न अपने प्यारे राजकुमार को जंगल की खूबसूरत वादियों की सैर कराई जाए। राजा और उनके सैनिकों ने शिकार पर जाने का निर्णय किया। आज राजकुमार को जंगल की हरी भरी पहाड़ियों का मजा मिलेगा। मंत्री, शिकार पर चलने की तैयारी करो। छोटा मुंह, बड़ी बात महाराज। अभी तो राजकुमार सिर्फ 3 साल के हैं और आप उनको शिकार पे ले जाने की बात कर रहे हैं। महाराज मंत्री की बातों को नजरअंदाज करके राजकुमार को लेकर शिकार करने निकल जाते हैं। रास्ते भर राजकुमार खुश होते हुए फूलों को देखकर हंसते रहे। जैसे ही राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल की हसीन वादियों में पहुंचे, उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य में खोकर समय का ध्यान ही नहीं दिया। महाराज और सैनिक शिकार ढूंढने में व्यस्त हो गए। इस दौरान राजकुमार खेलते खेलते फूल तोड़ने लगे और धीरे धीरे अपनी मस्ती में दूर निकल गए। फूलों का पीछा करते करते राजकुमार दूर नदी के किनारे पहुंच गए, जहां उनका ध्यान फूलों से हटकर पानी की चमक पर आ गया। राजा और सैनिक राजकुमार को खोजने में जुट गए, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आए। पूरे राज्य में खोजबीन शुरू हो गई। राजकुमार कहाँ चले गए? कोई उन्हें ढूंढो, जल्दी। उधर राजकुमार नदी के किनारे बैठे हुए थे और उनकी मासूमियत भरी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। तभी वहां एक मछुआरा अपने काम से लौट रहा था और उसने राजकुमार को देखा। मछुआरे ने पास आकर उनसे पूछा, अरे छोटे, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो नहीं है? मैं रास्ता भूल गया हूँ। मछुआरा समझ गया कि यह बच्चा किसी बड़े घराने से है, लेकिन राजकुमार ने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया। मछुआरे ने सोचा कि वह इस बच्चे को अपने घर ले जाएगा और फिर उसके माता पिता का पता लगाएगा। अरे, ये बच्चा तो किसी अमीर घर का लग रहा है। इसके कपड़े और इसके हाथ में सोने का कड़ा देखो। मछुआरा और उसकी माँ ने काफी प्रयास किया, लेकिन राजकुमार के माता पिता का पता नहीं चला। आखिरकार उन्होंने उसे गोद ले लिया और अपने बेटे की तरह पालने लगे। राजकुमार भी मछुआरे के परिवार के साथ खुश रहने लगे और धीरे धीरे बड़े हो गए। वर्षों बीत गए और मछुआरे की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। राजकुमार अब जवान हो चुका था और मछुआरे के परिवार को अपना ही परिवार मानने लगा था। मछुआरे की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। माँ, मैं अब इस स्थिति को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास जो सोने का कड़ा है उसे बेचकर आपके इलाज का इंतजाम करूंगा। नहीं बेटा, वह कड़ा तुम्हारे पास यादगार के रूप में रहना चाहिए। हम किसी और तरीके से इंतजाम करेंगे। माँ, आपके बिना यह कड़ा मेरे किसी काम का नहीं। कृपया मुझे इसे बेचने दो। मछुआरे की पत्नी राजकुमार की जिद के आगे हार गई। राजकुमार ने कड़ा लिया और बाजार की ओर चल पड़ा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होंगी। बाजार में पहुंचते ही कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। यह सोने का कड़ा हमें दे दो, वरना तुम्हें इसका भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कड़ा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इसे बेचकर मेरी माँ का इलाज कराना है। कृपया इसे छीनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है लड़के। गुंडों ने जबरदस्ती कड़ा छीन लिया और भाग गए। राजकुमार हताश और निराश होकर बाजार में भटकने लगा। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। तभी एक गांव के आदमी ने उसकी हालत देखकर उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरी माँ बीमार है और मेरा सोने का कड़ा चोरी हो गया। अब मैं उनके इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा। राजा जी बहुत दयालु हैं, तुम उनसे मदद मांग सकते हो। वह जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। राजकुमार को यह सलाह अच्छी लगी। उसने सोचा कि उसे राजा से मदद मांगनी चाहिए। वह महल की ओर चल पड़ा। महल में पहुंचकर राजकुमार ने दरबानों से निवेदन किया कि वह राजा से मिलना चाहता है। दरबानों ने उसकी हालत देखकर उसे राजा के सामने पेश किया। महाराज, मेरी माँ बीमार है और मैं उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत में हूँ। मेरा कड़ा चोरी हो गया, लेकिन मैं काम करने को तैयार हूँ। कृपया मेरी मदद करें। तुम्हारी बातों में सच्चाई और ईमानदारी झलकती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे का इंतजाम हो जाएगा और मैं तुम्हें महल में चौकीदार की नौकरी भी दूंगा। राजकुमार ने राजा का आभार व्यक्त किया और पैसे लेकर अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए घर लौट आया।
इसके बाद वह महल में चौकीदार की नौकरी ईमानदारी से करने लगा। कुछ दिन बीत गए और अचानक राजा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। महल के सारे हकीम और वैद्य जवाब दे चुके थे, कोई भी इलाज कारगर नहीं हो रहा था। पूरे राज्य में चिंता का माहौल था। तभी एक दिन महल में एक बूढ़ा साधु आया। राजा की जान बचाने का एक ही तरीका है, नदी के उस पार के पहाड़ों से दुर्लभ फल लाना होगा। वह फल बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन उसका रस राजा को ठीक कर सकता है। साधु महाराज, वह फल लाना कितना कठिन होगा? वह फल केवल वही ला सकता है जो सच्चे मन और हिम्मत से आगे बढ़े। रास्ते में अनेक कठिनाइयां होंगी, लेकिन उसे हार नहीं माननी होगी। राजकुमार ने यह सुना और तुरंत निर्णय लिया कि वह राजा के लिए उस फल को लाने का प्रयास करेगा। मैं उस फल को लेकर आऊंगा। मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, यह बहुत खतरनाक काम है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। महाराज, आपने मेरी माँ की जान बचाई है। यह मेरा फर्ज है कि मैं आपकी जान बचाऊं। कृपया मुझे अनुमति दें। राजा ने राजकुमार को अनुमति दी और आशीर्वाद दिया। राजकुमार नदी के उस पार के पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। राजकुमार ने नदी पार की और पहाड़ों की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा, जहां जंगली जानवरों और खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ा। लेकिन वह हर कठिनाई से लड़ता हुआ आगे बढ़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद थका-हारा राजकुमार एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक चिड़िया की थी, जो किसी मुसीबत में फंसी हुई लग रही थी। यह कौन है जो मदद के लिए पुकार रहा है? राजकुमार ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि एक सुंदर चिड़िया जाल में फंसी हुई है। वह पंख फड़फड़ा रही थी और जोर जोर से मदद की गुहार लगा रही थी। कृपया मेरी मदद करो, मैं इस जाल से नहीं निकल पा रही हूँ। राजकुमार ने बिना किसी देर के चिड़िया की मदद के लिए कदम बढ़ाया। उसने धीरे धीरे जाल को काटा और चिड़िया को आजाद कर दिया। अब तुम आजाद हो, लेकिन तुम इस जाल में कैसे फंसी? मैं एक साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। एक गलती के कारण मैं अपने ही जादू में फंस गई थी और इस जाल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। चिड़िया को आजाद करने के बाद राजकुमार ने उसे धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी चिड़िया ने उसे रोका। तुमने मुझे इस जाल से मुक्त किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ, तुम किस कारण से यहाँ आए हो? मैं एक दुर्लभ फल की तलाश में निकला हूँ, जो नदी के उस पार है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत कठिन है। यह सुनकर चिड़िया ने सोचा और फिर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए राजकुमार को एक विशेष उपहार दिया। मैं तुम्हें 1 घंटा उड़ने की शक्ति देती हूँ। इसका उपयोग करके तुम नदी पार कर सकते हो और दुर्लभ फल को प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार ने चिड़िया का आभार माना और उसके दिए गए उपहार का उपयोग किया। वह धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा और नदी को पार कर गया। नदी के दूसरी ओर वह दुर्लभ फल के पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ बहुत ही ऊंचा और विशाल था, लेकिन राजकुमार ने हिम्मत नहीं हारी। उड़ने की शक्ति के साथ वह आसानी से पेड़ के शीर्ष तक पहुंचा और दुर्लभ फल को तोड़ लिया। फल लेकर राजकुमार उसी रास्ते से वापस आया और चिड़िया को फिर से धन्यवाद कहा। तुम्हारी मदद के बिना मैं इस फल को कभी नहीं प्राप्त कर पाता। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये मेरी खुशी है कि मैंने तुम्हारी मदद की। याद रखना, हमेशा दूसरों की मदद करने से कुछ न कुछ अच्छा जरूर लौट कर आता है। आखिरकार मैं सफल हुआ। अब राजा को बचाने का एकमात्र उपाय मेरे हाथ में है। और इस तरह राजकुमार ने न केवल दुर्लभ फल को प्राप्त किया, बल्कि उसे यह भी सीखने को मिला कि सच्ची ताकत दया और सहयोग में होती है। वह उसी जोश और साहस के साथ वापस महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो राजा की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। महाराज, मैंने वह दुर्लभ फल लाया है। कृपया जल्दी से इसे राजा को खिलाया जाए। वैद्यों ने फौरन फल का रस निकाला और राजा को पिलाया। कुछ समय बाद राजा की तबीयत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह पूरी तरह से ठीक हो गए। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने जो साहस और समर्पण दिखाया है वह अविश्वसनीय है। राजा ने राजकुमार को गले लगाया, लेकिन उन्हें अभी भी यह नहीं पता था कि वह उनका खोया हुआ बेटा है। यह राज तब खुला जब अगले दिन सोनार के दुकान पे वही गुंडे आते हैं जिन्होंने राजकुमार से कादाचीन था।
सोनार, मुझे कड़ों के बदले कितने पैसे मिल जाएंगे? इन कड़ों के बदले में तुम्हें पूरे 1 लाख सिक्के दूंगा। आज यह कड़ा यही छोड़ दो, कल पैसे ले जाना। कल क्यों? मुझे आज ही पैसे चाहिए। अरे भाई, मैं इस कड़े को परखूंगा कि ये सोने के है कि बस वजन करके ही तुम्हें पैसे दे दूं। क्या पता ये लोहे का हो। ठीक है, मैं कल आता हूँ। सोनार समझ गया था कि यह कड़े किसी राजघराने के हैं, इसीलिए वह राजमहल में उन कड़ों को ले जाता है और राजा के सामने पेश करता है। राजा उन कड़ों को देखते ही पहचान लेते हैं। यह तो मेरे बेटे का कड़ा है। राजा ने तुरंत उस चोर को पकड़वाया और जब सच्चाई सामने आई कि जिस लड़के ने उनकी जान बचाई थी वही उनका खोया हुआ राजकुमार है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा, तुम आखिरकार मिल गए। मैंने तुम्हें वर्षों पहले खो दिया था और अब तुम मुझे मिल गए हो। इस तरह राजकुमार अपने असली परिवार के पास लौट आया और मछुआरे के परिवार को भी सम्मान मिला। राजा ने उस मछुआरे और उसकी मां को ढेर सारा इनाम दिया। मुझे गर्व है कि मैं मछुआरे के परिवार का हिस्सा रहा। उन्होंने मुझे सिखाया कि असली दौलत दिल की होती है, न कि सोने चांदी की। राजकुमार ने सच्चाई, साहस और ईमानदारी से जीवन जीने की शिक्षा पाई और वह एक महान राजा बना जिसने अपने राज्य में न्याय और करुणा का शासन किया। और इस तरह एक खोए हुए राजकुमार की कहानी पूरी हुई, जिसने कठिनाइयों से लड़कर अपने राज्य और परिवार को पाया। वह अब एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा के रूप में पहचाना जाने लगा। राजकुमार ने अपने राज्य में करुणा और ईमानदारी का संदेश फैलाया और इस प्रकार राज्य में एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें सभी ने खुशहाली और शांति का आनंद लिया। इस तरह राजकुमार की कहानी ने पूरे राज्य में एक प्रेरणा का स्रोत बनकर लोगों के दिलों में जगह बनाई और वह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक ऐसे राजा की जो अपने लोगों की सेवा में सदा समर्पित रहा।